नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपकी वृश्चिक राशि की गर्लफ्रेंड है तो उनका जो नेचर है, उनका स्वभाव है, उनका व्यक्तित्व है, जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की होती है, इसके सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि की जो गर्लफ्रेंड है उनका नेचर, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है। देखिए, एक दो बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि अगर आपकी वृश्चिक राशि की गर्लफ्रेंड है तो दो तीन बातें ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप में अगर कमियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी है, तो जो भी आपका सही व्यक्तित्व है, जो भी आपका खराब व्यक्तित्व है, वो आपको सामने रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर कई बार अमूमन तौर पर देखा जाता है कि हमें रिलेशनशिप में आना होता है, सामने के जो व्यक्ति होते हैं वो हमें बहुत पसंद आती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारे जो भी पॉजिटिव सकारात्मक बातें होती हैं वो सामने रखते हैं। कभी कभी हमारी जो बात नहीं भी होती वो भी हम सामने रखने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाए। रिलेशनशिप में तो आप आ जाते हैं, लेकिन कई दिनों बाद आपका जो मूल स्वभाव है वो भर कर सामने आता है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति के लिए ये जांचना बहुत कठिन होता है कि जो अब दिख रहा है वो स्वभाव सही है या फिर इसके पहले का जो था वो स्वभाव सही है। अगर आपकी वृश्चिक राशि की गर्लफ्रेंड है और अगर उनको इस बारे में अगर अनुभव होता है, इसके संदर्भ में अगर अनुभव होता है या फिर ऐसा अनुभव होता है, तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है। तो वो किस तरह, इसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे। पहले हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका जो रहन सहन होता है वह किस प्रकार का होता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, काफ़ी सुंदर होती है। वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो काफ़ी सुंदर होती है। उनका जो सौंदर्य है वो थोड़ा सा तीखा माना जाता है, लेकिन मैग्नेटिक होता है, अट्रैक्टिव होता है। उनकी जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी मैग्नेटिक होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, थोड़ा सा तीखापन उनके सौंदर्य में दिखाई देता है। तो उनके रहन सहन के मामले में अगर कपड़ों की जो चॉइस होती है वो भी अच्छी होती है, मतलब फैशन उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और फैशन अच्छी तरीके से कैरी भी करना उन्हें आता है। तो यह बात होती है, हर कोई उनको देखने के लिए तरसता है या फिर उनके जो सौंदर्य पर काफ़ी खुश भी होता है। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़े अट्रैक्टिव भी दिखाई देते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो बोलना होता है वो सीमित होता है, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते। मतलब हमने देखा है कि वृषभ राशि या फिर मिथुन राशि की, कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है या फिर कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। लेकिन वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है ज़्यादा नहीं बोलेगी, मतलब जितना बोलना है उसी पर बोलेगी और टू द पॉइंट वो बोलना पसंद करती है। और वो भी कब, जब आप बोलते हो। नॉर्मली वो अच्छी लिसनर होती है, उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप कहोगे उसके बाद ही अपना जो ओपिनियन है वो देती है, अपनी जो राय है वो देती है, तब तक वो अपनी राय देगी भी नहीं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो आपके रिलेशनशिप में है तो आपके लिए बहुत बड़ी आस्पेक्ट है, क्योंकि इस राशि की जो लड़की होती है वो जल्दी से गर्लफ्रेंड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मतलब वो हर तरीके से जांचेगी कि आप किस प्रकार के इंसान हो, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। वो जल्दी में हाँ नहीं भरेगी। जैसे कि हमने मेष राशि के बारे में या फिर थोड़ा बहुत मिथुन राशि के बारे में या फिर सिंह राशि के बारे में भी देखा, इन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी होते हैं, विश्वास जल्दी रखती है। लेकिन वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती, जल्दी विश्वास नहीं रखेगी, जब तक उनके जो मेजरमेंट है, उनके जो मापदंड है, उनमें आप खरे नहीं निकलते। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जो भी आप उनके साथ, उनके सामने जैसे भी आप खुद को प्रेजेंट करोगे, वो जो प्रेजेंटेशन है, जो भी बात है, वो सही होनी ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो सही नहीं होती, उसमें खोट आती है, तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो करीबन ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात अभी भी ध्यान में रखिए। जो भी आपने उनके सामने अपना व्यक्तित्व बताया है, दिखाया है, उसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगर उनको लगता है कि आप सही हो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। यह वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड है पूरे दुनिया से भी वो सामना कर सकती है। तो ये बात भी काफ़ी आपके लिए अच्छी आस्पेक्ट है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ी सी सीक्रेट ही होती है, मन की बात जल्दी किसी को शेयर नहीं करती। इसके पीछे कारण भी होते हैं कि अगर मैं किसी को मन की बात शेयर करूं तो होता क्या है कि कभी कभी सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो अलग तरीके से भी बिहेव करता है। तो इसी वजह से सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास भी नहीं रखा जाता या फिर कोई बात है वो शेयर नहीं करते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके बारे में जो इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा एक्सट्रीम नेचर होता है। मतलब कोई भी अगर बात इनको अगर विश्वास रखनी है तो थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो बहुत एंड तक रखती है। अगर इनको कोई व्यक्ति पसंद आता है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अगर पसंद नहीं आता
तो भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए छोटी छोटी बातों पर, मतलब अगर आप कहीं शॉपिंग पे इनके साथ जाते हो तो हालांकि आपने देखा होगा कि कई जो दुकानदार होते हैं वो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। तो अगर किसी ने ये दुकान पर जाते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अगर किसी दुकान पर अगर जाते हैं और उस दुकान का जो सेल्स पर्सन होता है, सेल्समैन होता है, अगर वो कुछ अलग तरीके से इनके साथ बिहेव करे और उनको वो पसंद नहीं आया, तो यह जो गर्लफ्रेंड है वो उस दुकान पर कभी नहीं जाएगी। मतलब इतना कि वो जो सेल्स पर्सन है वो वहाँ से चेंज हो गया या फिर दुकान भी बदल गई तो भी उस दुकान पर नहीं जाएगी। इतने एक्सट्रीम लेवल पर होती है। हालांकि ये बहुत कॉमन बात है कि वो जो सेल्स पर्सन था उसी से वो मतलब जो बातें हैं वहाँ पर थी, रिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन इनके मन में वो बात इतनी अंदर तक जाती है कि उस दुकान में भी यह नहीं जाएगी। तो इतना एक्सट्रीम लेवल पर सोचती है। तो वही बात होती है रिलेशनशिप के मामले में या फिर किसी और मामले में। अगर इनको एक बार कोई भी बात अगर खटकती है तो उसके बारे में पूरी तरह से वो अपनी दरवाजे हैं वो बंद कर देती है, फिर उसके बारे में नहीं सोचती। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके पूरी तरह से ऑपोजिट भी होता है। जैसे कि अगर वो आपके रिलेशनशिप में है और अगर उन्होंने आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखा है इसलिए आप रिलेशनशिप में भी हो, तो भी आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी, कितना भी बड़ा वो ये दे सकती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप लकी भी हो कि आपके लिए आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो वृश्चिक राशि की है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंटेलेक्ट लेवल इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। थोड़े से डिसिप्लिन नेचर के होते हैं और पजेसिव होते हैं, बहुत थोड़े से पजेसिव दे होते हैं, या फिर काफ़ी पजेसिव अगर बोला जाए तो भी वो कम नहीं होगा, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मैं जैसे कहूँ उसी तरह से उन्होंने किया ना जाए, मैं जितना टाइम देती हूँ उसी प्रकार उन्होंने भी टाइम देना आवश्यक है। जो सभी बातें होती है, मतलब वो आपके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगी, बहुत ही ज़्यादा केयर करेगी। मतलब आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या कहाँ पर रहते हो, कहाँ पर घूमते फिरते हो, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो किस प्रकार के है। और अगर आपकी मतलब कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मतलब आप रिलेशन में नहीं है और सिर्फ गर्लफ्रेंड है, तो भी वो बात इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वो तुरंत आपको बोल सकती है कि बस हो गया, ये जो आप उनके साथ जो बातचीत करते हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये सभी बातें आपको वो करते हैं, तभी आपको लग सकता है कि ये जो मतलब आपके गर्लफ्रेंड है वो थोड़ी सी तीखी है। तीखी तो होती है, लेकिन हर एक व्यक्तित्व का पॉजिटिव और नेगेटिव भाव भी होता है। लेकिन वो जो आपको जो प्रेम करेगी, आपके साथ रिलेशन जो मेंटेन होगा वो भी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। जो भी आपने कस्में वादे उनके साथ किए हैं, प्रॉमिसेस वो उनके साथ किए हैं, वो आपको अदा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कभी भी भूल कर भी ये बात नहीं भूलना। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप इनके रिलेशनशिप में कोई बात चूकते हो, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है रहन सहन के मामले में, बोलने में, तो वो तुरंत नहीं कहेगी कि जब तक मतलब इनको पता होता है कि किसी सर्टन लिमिट पे जाके ये आपको कह डालेगी कि आपने कौन से मिस्टेक्स किए, और पूरी तरह से वो कह डालेगी, तब आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा बातें ये जो गर्लफ्रेंड है वो मन में रख रहे। तो ये बात भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप खरे हो तो आपके लिए कुछ भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। हालांकि कई बार ऐसे देखा जाता है कि इनको तीखा माना जाता है, लेकिन तीखा कब होता है कि जब आप अगर कोई मिस्टेक करते हो जो, या फिर आपने कोई ऐसी बात की है जो कि आपने पहले नहीं बोली है आपके बारे में, और वो सामने आते हैं तो भी आपको वो सुनाएगी कई बातें जो कि आपको तीखी लग सकती है, लेकिन असल में वो तीखी नहीं होती। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जो भी आप जिस प्रकार के भी व्यक्ति हो उसी प्रकार से अगर आप उनके सामने जाते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको इनका कभी भी भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनके बारे में कोई खोट है तो आप प्राइवेटली उनको उसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन बाकी के अगर कोई फ्रेंड है, कोई व्यक्ति है, उनके सामने अगर आप इनकी जो कमियां हैं वो अगर गिनाते हैं तो आपके लिए वो बात महंगी पड़ सकती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा कमिटमेंट ये राशि जो है वो मांगेगी आपसे, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, आगे जाके उसमें बारे में कुछ अच्छी बातें भी होनी चाहिए, जैसे कि हमने कर्क राशि के बारे में भी कहा। तो ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको इनके साथ एक निष्ठ होना ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये अकेली बात, ये बात भी अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हो तो फिर आपके रिलेशनशिप के लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड है वो आपके लिए तन मन धन आत्मा से एक रूप हो जाती है या फिर हो जाएगी। तो आपके लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो है गर्लफ्रेंड आपके लिए लकी भी साबित हो सकती है, या फिर
आप भी इसके बारे संदर्भ में लकी हो। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा। इसके संदर्भ में आपके मन में और भी कोई अगर विषय है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।